जैसे ये स्टैचू रामलाल जी का है, ये 3 बार एमएलए रह चुके थे। ये हमारे जो एमपी थे हीरानगर के कठुआ से ही थे, जो कठुआ से ठाकुर बलदेव सिंह जी। अच्छा जी। मतलब सभी ने नाम सुना है, इनका तो सभी ने नाम सुना है। तो ये उनका चल रहा है। ये उसके बाद मोदी जी का एक और मैं स्टैचू कर रहा हूँ, 88 में आया था। तो उन दोनों चक्रवर्ती, पीजीधर चक्रवर्ती जी का मैं हमेशा नाम लेता हूँ। उनकी वजह से ही आज जम्मू में समझो जितने भी काम हो रहे हैं उनकी वजह से। तो जाम्बुलोचन जी का सबसे पहले उन्होंने करवाया था। जी जी। वो मुझे बड़ी बात एक बोलते थे कि मैं जम्मू पहली बार ऐसा देखा कि जिनके नाम से जम्मू है उनका स्टैचू कोई नहीं। मतलब वो मुझे ये बोला था, तो तब उन्होंने ये काम मुझे दिया था। कुछ आर्मी मैन थे, ये ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी का है, ये ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह जी पुंछ में लगा है। हाल ही में मोदी जी ने जम्मू का दौरा किया है और आपकी भी उनसे अच्छी मुलाकात हुई है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी उनसे जो मुलाकात हुई वो कैसी रही? मैंने लाइफ में जितना भी काम किया, 30 साल हो गए मेरी जर्नी का, ये एक अभी जहाँ तक पहुँचा, जितनी खुशी, जितनी रिस्पेक्ट मुझे उनसे मिली वो शायद पहले कभी मिली होगी। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर था कि एक प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से फ़ोन करके बोला कि वो, जैसे मेरी मिसेज सरपंच है और मैं आर्टिस्ट, उन दोनों को मेरे स्टैचू के पास खड़े होना होगा, उनको ज़रूर बुलाना। जी। तो ये हमारे लिए वही एक बहुत बड़ा ऑनर था। जी जी। फिर वहाँ जैसे आपने बोला कि मुलाकात की बात है, आते ही उन्होंने जैसे मेरे से हाथ मिलाना, मेरे कंधे पे हाथ रखना, जैसे कोई बड़ा आशीर्वाद देता है। जी। और उसके बाद एकदम उनका ये बोलना कि अपना मास्क खोलो जल्दी, मैं फ़ोटो लेना चाहता हूँ आपसे। तो वो भी एक मेरे लिए बहुत एक, क्योंकि हम कलाकार बड़े इमोशनल होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं थोड़े, तो मेरे लिए वो एक ऐसा पल था कि इतने बड़े पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर आज कोई प्रधानमंत्री, अगर कोई छवि है, तो मेरा ख्याल है टॉप के 2-3 प्रधानमंत्री में उनकी आती होगी। तो दूसरा, जब उन्होंने अपने स्कल्पचर को देखने लगे, वो स्टैचू को, तो जो उनके अंदर, मैं तो एक्सप्रेशन के ऊपर मैं काम करता हूँ, मैं पोर्ट्रेट करता हूँ, तो जो देख रहा था उनके हाव भाव, जो उनके एक्सप्रेशन जो थे, उसको देख के खुश होने के, जब, तो वो भी मेरे लिए, मेरे अंदर एक खुशी का एक पल था। वो मुझे पूछा, आपने सरदार पटेल जी का स्टैचू अभी गए आप देखने के लिए? नहीं। मैंने कहा मैं नहीं गया। तो ज़रूर जाना वहाँ, वहाँ जाना। तो ये जो चीज़ें मुझे आज तक नहीं भूल पा रही हैं। और 2 बार मेरे कंधे के ऊपर उन्होंने हाथ रखा। और सबसे जो बड़ी मुझे उनकी एक नम्रता और एक उनकी ग्रेटनेस जो मैंने देखी, कि मेरे से होके वो पंचायत घर में गए। अच्छा। वहाँ पर उनकी कोई 10 मिनट की मीटिंग थी। वो उनके सरपंच और उनके साथ मीटिंग थी। उसके बाद जो बाहर आए तो अपनी गाड़ी में बैठे, तो मेरी साइड उन्होंने हाथ जोड़कर, मेरा ख्याल है जितनी देर वो गेट क्रॉस नहीं हो गए, वो मुझे बस देखते गए और हाथ मत जोड़े। कितनी बड़ी बात है। सर, आपके मन में ये कैसे ख्याल आया कि मोदी जी की आप मूर्ति बनाएं? देखिए, मुझे पता चला कि यहाँ पल्ली में मोदी साहब आ रहे हैं, तो हमने ऐसे ही विचार किया कि अगर बिल्कुल मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर भी नहीं है, वो पास में ही है। मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मेरा ब्लॉक है। और आपको एक बात बता दूं कि 78 की बात है, मेरे पापा जी आर्मी में कैप्टन थे, वो रिटायर होके, वो पल्ली उस समय, वो सरपंच उस पल्ली भी बीच में आती थी हमारे वीरपुर में। और पूरे उस पंचायत के भी पापा जी सरपंच थे। अच्छा। तो मुझे लगा कि हमारे घर में ही आ रहे हैं, समझो वो। तो उनको कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ कलाकार की तरफ से भी कुछ होना चाहिए, कुछ ट्रिब्यूट होना चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ वहाँ?
सुना कि पल्ली में ये हो रहा है, वो हो रहा है, कितना पैसा लग रहा है, कि सारा चेंज हो गया, सिटी बन गई वो। तो मैंने कहा कुछ ना कुछ तो मेरी तरफ से भी होना चाहिए। तो ऐसे ही ख्याल आया कि मैं एक पोर्ट्रेट उनको, मोदी साहब का, वो उनको मैं गिफ्ट करूँगा वो। लेकिन बाद में कुछ सोचते सोचते कि पता नहीं वो स्टेज के ऊपर जाने भी दें, कैसे होगा, और होगा भी तो ऐसे उठा के जाना अच्छा नहीं लगेगा। पर मेरी सोच वहाँ तक थी। तो ऐसे ही फैमिली में बैठे थे तो मेरे जीजा जी ने बोला कि आप एक बात क्यों नहीं करते, आप 6 फुट का स्टैचू, उनका लाइफ साइज का स्टैचू क्यों नहीं बनाते। तो एकदम ना, मतलब वो बात कर रहे थे, मैं खामोश हो गया, मैं अपनी सोच में चला गया कि क्या आइडिया और कहाँ से मतलब इन्होंने ये बात बोल दी। मैंने कहा ठीक है जीजा जी, आप, मैं घर में जाके सोचता हूँ, और मैं ये तो एक ज़रूर मतलब मैं करूँगा ये चीज़। बस मैं, मतलब मेरी जो नेचर है, मैं वो बोलते हैं संकी नेचर, जो एकदम करंट वाली वो आ गया, जोश आ गया, पैशन है मेरे अंदर एक, कि मैं जिस चीज़ के पीछे मतलब पड़ जाता हूँ वो शायद मतलब उसको कर लेता हूँ। मेरी एक नेचर में है ऐसा कुछ कि। और मैं फिर बस उसके बाद आया सोचना शुरू, उनके पोर्ट्रेट देखना टीवी के ऊपर, नेट के ऊपर देखना मैं शुरू कर दिए, और उनके पोज, जो उनकी स्टडी, जो एक कैसे चलते हैं, कौन सा ड्रेस डालते हैं। एक आधा दिन तो मैंने उसके ऊपर ही पूरा दिन रात लगा दिया, और करने के बाद फिर बस मैंने स्टार्ट कर दिया। 16 दिन थे, मुझे पूरा याद है, 16 दिन मेरे पास थे। लेकिन मैं कैसे उसको फिर फाइबर ग्लास में मुझे वो ट्रांसफ़र करना है उसमें। अब क्ले में या वो तो बना, और सबसे बड़ी बात है पहले शक्ल मिलना। तो मैं पहले क्ले में, और वो हमारा मटेरियल प्लास्टर पेरिस और ब्रिक पाउडर, उसमें कर रहा था मैं। तो एक दिन एक छोटा सा बच्चा बोलता है मुझे ऊपर से, कहता है वो मोदी जी का स्टैचू बन रहा है मोदी। तो मैंने कहा 100%, मतलब बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, अब बन गया, अब चाहे कोई कुछ भी बोले, तो अब बन गया, मोदी जी बन गए। तो बस मैंने फिर वो कंप्लीट फिनिशिंग की, और मेरा एक स्टूडेंट है वो जोगिंदर को पठानकोट से बुलाया कि जल्दी इसको ट्रांसफ़र करना है। अच्छा। फिर वो आया, उसने 2-3 दिन उसमें लगाए ट्रांसफ़र। लेकिन उसके बाद बहुत काम था उसको, फिनिशिंग का काम, क्योंकि जब ट्रांसफ़र करते हैं हम उसको, चेंज हुआ मटेरियल, तो उसको मैंने काफ़ी मेहनत लगाई, और दिन रात लगा के उन 16 दिनों में मैंने वो सारा तैयार कर दिया। वाओ सर, दैट्स अमेजिंग। सर, जब आप ये बना रहे थे उस वक्त आपके मन में क्या विचार चल रहे थे? क्योंकि मोदी जी ऐसे हैं कि वो क्रिटिसाइज भी कर देते हैं कि अगर कोई गड़बड़ उनको लगेगी तो वो बोल देंगे। तो आपके मन में क्या वो थोड़ा सा कुछ था कि कहीं अगर सही नहीं बना तो मेरे पास अब टाइम भी नहीं है कि मैं इसको दोबारा अगर कर सकूं, तो कुछ वो विचार आपके मन में थे? अभिलाषा जी, मुझे लगा कि ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने। जो मेरे अंदर जो डर था, जी उन 16 दिनों में मैं, आप सोच भी नहीं सकते कि खुश भी था, बन रहा है, लेकिन एक इतना बड़ा डर था कि अगर इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है वो, दुनिया के एक नाम है उनका, तो उनका पोर्ट्रेट मैं स्टैचू बना रहा हूँ, भाई द वे अगर शक्ल नहीं मिली उनकी, उनका करैक्टर नहीं आया बीच में, उनके जो सारे मेन तो करैक्टर ही होता है ना उसका, बिल्कुल सर। शक्ल मिले नहीं मिले, लेकिन करैक्टर उनका, तो हो सकता है वहाँ पर ही मुझे वो क्या बोल दें। जी बिल्कुल। ये भी था, लेकिन पता नहीं, मैं भगवान जानता है, इतना कॉन्फिडेंस भी था मेरे अंदर कि मुझे लगता था मोदी जी बन गए हैं पूरे, ये कभी बोल ही नहीं सकते। जी। और यहाँ तक कहूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट, जहाँ जो जम्मू के जो भी थे एडमिनिस्ट्रेशन, उनको भी यही डर होगा कि अगर वो इतने बड़े, वो उनका अगर वो स्टैचू वहाँ पर लगेगा तो कोई गलती हुई। और मैं सुनने में भी आया कि जमाल साहब अगर नहीं मिला पाए उसको, या नहीं उनकी अगर कोई शक्ल मिली, या उनका पोज ऐसा नहीं हुआ, तो हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। तो उनको भी बेचारों को ये एक डर था, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, क्योंकि उनकी भी सर्विस है, अपनी बेचारे वो कर रही है सर्विस। तो उनके अंदर भी था कि कुछ ऐसा गलत बना कि हाँ मोदी की जगह कोई और दिखे तो उनको, लेकिन वो पता नहीं भगवान की कोई देन थी, भगवान ने सब कुछ किया, वो मेरे हाथों से इतना अच्छा बना कि सभी ने, किसी ने बोला ही नहीं कि ये मोदी जी नहीं लगते हैं। हाँ जी। आपका पहला स्टैचू कौन सा था? देखिए, मैं 88 में आया था, उससे पहले ही जब मुझे 87 में ही
मैं वहाँ बड़ौदा में मास्टर डिग्री कर रहा था उस समय। तो पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का वो जो डोगरा हॉल में लगा है छोटा सा, उस समय मैं कर रहा था वो। तो मेटल कास्टिंग भी वहाँ बड़ौदा में ही मैंने उसकी की थी, वहाँ से लाया था मैं वो करके। लेकिन उसके बाद जो मेरा एक आप बोल सकते हो कि आर्मी वालों ने मुझे एक काम दिया था। सतवारी कैंट में मैंने वहाँ रह के वो काम किया। जनरल जोरावर सिंह जी का 4.5 फुट की हाइट थी, जो अभी जनरल जोरावर सिंह स्टेडियम में सुजमा वाले में वहाँ पर गेट के ऊपर लगाया। तो उस समय मैं समझो करके आया था, पहला ही काम था मेरा। और इतना अप्रिशिएट हुआ, मेरे जो टीचर थे राजेंद्र टिक्कू, वो भी मेरे साथ गए थे जिस दिन। वो 3-4 मतलब जर्नल आने थे नगरोटा से, पता नहीं उधमपुर से कहाँ से आने थे वो, सभी हेलीकॉप्टर के आए। और मैं अभी नया स्टूडेंट था, मैं डर की वजह से अपने टीचर मतलब उनको लेके गया था। और आप उनको भी आए पूछ सकते हैं कि कोई जरा भी मेरा कोई इतना उन्होंने आते ही सभी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे शाबाश मतलब उस समय थी जब देखा ही उन्होंने क्लेम में जनरल जोरावर सिंह जी का। और आप भी कभी मतलब उनका कभी टाइम लगा तो वो देखें, बहुत अच्छा मेरा वो स्कल्पचर वो था। सर, आप इतने स्टैचूज आपने बनाए हैं, आपके दिल के करीब सबसे जिसके साथ आपकी बहुत गहरी यादें जुड़ी हैं वो कौन सा होगा? देखिए, पहले जो मेरा जनरल जोरावर सिंह जी का जो स्टैचू मैं बोल रहा था वहाँ जोरावर सिंह स्टेडियम में लगा है सुजमा, वो मेरा बहुत ही अच्छा स्टैचू बना था। और उसके बाद जो अगर मुझे आज तक मतलब उसके बराबरी का स्टैचू कोई नहीं लगा, वो जनरल बिक्रम सिंह जी का विक्रम चौक में। जी। पता नहीं मुझे आज मैं कंपेयर ही नहीं कर सकता, मेरे हाथों से वो कैसे इतना खूबसूरत स्टैचू बन गया वो। और कोई भी आर्टिस्ट होगा, आप बोलें कि सारी पेंटिंग उसकी लाइफ में अच्छी हो गई, वो आप किसी का भी ले सकते हैं। कोई उसका 1-2-4 काम ऐसे होते हैं जो उसको लाइफ में प्रमोट करते हैं, जो अच्छे लगते हैं लोगों को। ये बड़े आर्टिस्ट जितने भी आप ले लें। तो उसके बाद मुझे जो महाराजा हरि सिंह जी का जो चेयर के ऊपर जो पार्क में लगा, और अभी नया जो महाराजा गुलाब सिंह जी का लखनपुर में 20 फुट का स्टैचू लगा, वो मेरा सबसे जो बढ़िया काम जो मैं बोल सकता हूँ, एक लैंडमार्क मेरा काम जो काफ़ी लंबी मेहनत 3 साल लगने के बाद वो हुआ, वो मेरा एक अच्छा काम। सर, कोई भी आपका स्टैचू जब बनके तैयार होता है तो उस मोमेंट में जब आप उसको पहली नज़र देखते हैं, उस मोमेंट में आपको क्या प्रेरित करता है? प्रेरणा यही मिलती है कि बस एक ख़त्म किया और दूसरे को शुरू कर दो। मेरी तो यही रहती है। वो भी नहीं है, अगर टाइम इतना ज़्यादा है तो मुझे अपनी इंस्टॉलेशन के ऊपर, जैसे मैं 70 से भी ज़्यादा अपनी इंस्टॉलेशंस कर चुका हूँ। मतलब इनके अलावा जो इतना ये वाले भी स्टैचू भी करता हूँ, और उसके अलावा इंस्टॉलेशंस भी करता हूँ, अपना क्रिएटिव काम भी करता हूँ, जो एग्जीबिशन वगैरह सारा ग्रुप शो में करना। और मतलब समझो मेरा 3 जगह काम चलता है। ये स्टैचू का अपना कमीशन वर्क भी, और उसके बाद अपना स्कल्पचर भी, और इंस्टॉलेशंस भी। सर, जब आप एक स्टैचू बनाते हैं आपको मिनिमम कितना टाइम लगता है और क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है? देखिए, टाइम का आप साइज वाइज वो बात कर सकते हैं कि अगर एक पोर्ट्रेट करना तो वो 2 घंटे में भी ख़त्म हो सकता है। क्ले की बात वही 1 हफ्ते में भी ख़त्म होता है, वही 1 महीना भी लग सकता है उसको। मतलब पोर्ट्रेट की जो डिपेंड करता है कि वो साइज के ऊपर। ठीक है। और 6 फुट का करना है तो उसके लिए आपको 3-4 महीने भी चाहिए। अगर 10 फुट का करना है तो 8 महीने चाहिए। मतलब ये ऐसे ही अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ, वो जरूरी नहीं है कि इतना ही टाइम लगता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है बड़ी जल्दी बन जाती हैं, कुछ टाइम लेती हैं। क्या जम्मू के बाहर कश्मीर में भी आपके द्वारा बनाए गए कुछ मूर्तियाँ जो हैं लगी हुई हैं? देखो, कश्मीर में अगर ये कमीशन वर्क की बात करूँ स्टैचू की, तो वहाँ 2-3 जगह ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी के वो, लेकिन आर्मी एरिया में। क्योंकि वहाँ ओपन में थोड़ी मुश्किल आती है, तो आर्मी एरिया में उड़ी तक लगे हैं मेरा। उड़ी भी, हाँ जी हाँ। लेकिन लेह लद्दाख में मेरा स्टैचू लगा है, 10 फुट का स्टैचू। वहाँ के कर्नल थे, वहाँ उनका स्टैचू लेह में एयरपोर्ट के पास आगे थोड़ा सा जाके वहाँ लगा है। अब क्योंकि हमारी जम्मू जो है वो स्मार्ट सिटी बन रही है, तो उसको लेकर आपका क्या विचार है कि क्या चीज़ें हैं जो यहाँ होनी चाहिए, जिनकी कमी है?
यहाँ कमी यही है कि कलाकार का विचार सुना ही नहीं जाता जम्मू में। मेरे से भी सीनियर मतलब जैसे राजेंद्र टिक्कू है, हर्षवर्धन है, विशंबर मेहता जी हैं, कभी उनको पूछो, एक बार भी गवर्नमेंट ने मतलब उनको बुला के कभी पूछाओ स्मार्ट सिटी के लिए कि हाँ जी आप आर्टिस्ट हो, हर स्टेट में पूछा जाता है। जी जी जी। आप कहीं भी जाएं तो वहाँ कलाकारों को बुला के किया जाता है कि इसको ब्यूटीफाई करने के लिए कैसे क्या करना चाहिए जी। जम्मू में कौन पूछता है किसी को, आर्टिस्टों को। मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट को मिलके, हमारे जो डीसी साहब हैं, हमारे जो म्यूनसिपैलिटी के कमिश्नर साहब आते हैं, जेडीए के जो मिलके इनको नए बच्चों को काम दो, कुछ मतलब, और एक तो खूबसूरती हो जाएगी जम्मू की, और दूसरा उनको काम भी मिल जाएगा, थोड़ा सर्वाइव करेंगे। आर्टिस्ट कैसे सर्वाइव करेगा? बिल्कुल सर। सर ये जो स्कल्पचर्स लगे हुए हैं ये किन के हैं सर? ये बाबू परमानंद जी जो पंजाब के गवर्नर रहे, हमारे काफ़ी लीडर थे जम्मू के भी। और ये मियाँ डीडो जी का, ये जगटी के लिए बनवाया था। अच्छा। ये जाम्बूलोचन जी का पुरानी मंडी के लिए। पेडेस्टल बने हुए तो मेरा ख्याल 3-4 साल हो गए। अच्छा। लेकिन स्कल्पचर अभी यहीं पर है। बड़ी कोशिश की लगवाने की, लेकिन वो अभी तक लग नहीं रहा। ये सर किसने ऑर्डर मतलब दिए थे आपको बनाने के लिए? ऑर्डर तो यहाँ दो ही ऐसी हैं, एक जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी और दूसरे म्यूनसिपैलिटी। मुझे लगता है आज भी मेरा अगर देखा जाए इन सभी के पास कोई 40 लाख रुपया मेरा अभी वो है, क्योंकि जगह नहीं मिलती। स्टैचू बनवा लेते हैं, जगह नहीं मिलती, फिर वो मेरा चाहे जितना मर्जी मैं एग्रीमेंट की बात करूँ या कुछ भी, लेकिन मुझे पेमेंट नहीं होती। उसके बाद पंगा माता उनका है और सजा मुझे मिलती है ये कलाकार को। मुझे तो आगे आने वाले जो बच्चे हैं, आगे आने वाला कलाकार है, उनके लिए क्या होगा, मैं कई बार मतलब ये सोचता हूँ। जो यूथ है वो मनी माइंडेड है, मतलब उनको जहाँ पे पैसा मिलेगा उसी तरफ उनका झुकाव रहेगा। बिल्कुल। अगर उनका ये पैशन है भी, फाइन आर्ट्स को लेके पैशन है भी, तो क्या वो करेंगे इसको अडॉप्ट? नहीं, मुझे नहीं लगता। इसलिए तो फिर देखिए आप कॉलेज में कभी 2 स्टूडेंट, कभी 3 स्टूडेंट, तो वो सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम यही आ रही है। तो किन किन दिव्य अवार्ड से आपको नवाजा गया है? देखिए अभिलाषा जी, जब आदमी काम करता है तो नेचुरली अवार्ड तो मिलते हैं और मिलने भी चाहिए। हालांकि कलाकार को कोई अवार्ड के साथ इतना वो जो एक बहुत लगाव होता है, प्रेम होता है, वो नहीं है। लेकिन इनकरेजमेंट के लिए कुछ न कुछ कि आगे आदमी काम करता रहे, वो अवार्ड मिले। जैसे मुझे ललित कला अकेडमी अवार्ड जो नेशनल अवार्ड होता है वो 96 में मिल गया था। आईफेक्स अवार्ड मुझे 2 मिले हैं, 95 और 96 में। अमृतसर अवार्ड भी मुझे 96 में मिला। अपना स्टेट अवार्ड यहाँ भी 1-2 मुझे वो मिले। अभी कुछ महीने पहले महाराजा गुलाब सिंह जी जो उनके नाम से अवार्ड दिया जाता है, डॉक्टर करण सिंह जी ने दिया था, वो मेरे लिए एक बड़ी प्राउड की बात थी। एक डोगरा रत्न अवार्ड होता है जम्मू में बड़ा, वो भी मुझे मिला। और जो एक बहुत बड़ी मैंने इंस्टॉलेशन की थी जो गिनीज बुक के लिए की थी, वो उसमें मैं कामयाब नहीं हो पाया। बस ऐसे ही चल रहा है, काम कर रहा हूँ और अवार्ड मिल रहे हैं। तो बस एक खुशी होती है कि ठीक है मेरे काम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं लोग। अभी ये उसके बाद मोदी जी का एक और मैं स्टैचू कर रहा हूँ।